क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें बायोमोलिक्यूल्स की बैग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा जी हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें अपने को जो है वो क्या डिस्कस करना है कि दो मेन फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स के प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या रहते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या काम जो है वो कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो सेल वॉल होती है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि जो प्लांट सेल एक स्पेशल तरह का सेल रहता है जिसके अंदर एक आउटर कवरिंग जो है वो रहती है जिसको हम लोग सेल वॉल जो है वो बोलते हैं, और ये कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो ये पर्टिकुलर जो सेल वॉल है प्लांट्स के अंदर, ये एक स्पेशल तरह के कार्बोहाइड्रेट वाले मटेरियल से बनी होती है जिसको हम लोग सेलुलोज जो है वो बोल देते हैं। और ये एक पॉलीसेचराइड यूनिट है। पॉलीसेचराइड्स यूनिट का मतलब क्या है कि इसका अगर हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, किसका, सेलुलोज का, तो बहुत सारे ग्लूकोज के और बाकी बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो सकते हैं। तो ये एक फंक्शन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर, सेल वॉल जो है वो रहती है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर एक स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। देखो सारी जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो एकदम से यूटिलाइज नहीं हो जाती, तो प्लांट उसको अपने रेनी डेज के लिए, मतलब ऐसे दिनों के लिए रख लेता है जब जो है वो कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो टेक प्लेस करने के लिए एक बैकअप प्लान के तौर पे जो है वो रख लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जो इमीडिएटली यूटिलाइज जो है वो नहीं करते हैं। वो एक फूड रिजर्व का मटेरियल को, जो फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम जो है, मतलब एक एज ए बैकअप प्लान रखने का काम जो है वो प्लांट्स के अंदर यूजुअली रहता है। तो ये मेजर फंक्शंस थे कार्बोहाइड्रेट्स के प्लांट्स के अंदर, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं आपको क्लियर